हालांकि प्रकाश का जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को कभी प्राथमिकता नहीं दी। मगर अपने मसीही दोस्तों का साथ पाने के लिए वो उनके साथ यीशु का संदेश बांटने चले जाया करते। एक दिन इसी दौरान उनके साथ एक अजीब वाकया हुआ। ट्रैक्स बांटने के लिए गए, वहां पर कुछ लोगों ने हमें पकड़ा, गांव में, गुड़गामा गांव में लेकर के गए और उन्होंने पूरा दिन हमें एक घर के अंदर बंद रखा। उन्होंने पीटा भी। मैं पिट करके आया। लोगों ने मुझे कहा मसीह लोगों को ऐसे पीटते हैं। अचानक मेरे मन के अंदर एक इच्छा हुई, जो मसीह लोगों को पीटने वाले हैं मैं भी उनको पीटूंगा। और उस दिन के बाद से प्रकाश का स्वभाव बदलने लगा और उनका दिल नफरत और हिंसा से भरता चला गया। मैं भी बिल्कुल वैसा ही बन गया। मैंने लोगों को पीटना शुरू कर दिया। मैं डरना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। किसी को भी सुनता कि ये ऐसे इसको पीट करके आया है, उसको जा करके जबरदस्ती पीटना शुरू कर देता। ये मेरे जीवन का एक रूटीन बन चुका था। लोगों को मारना और पीटना प्रकाश की दिनचर्या बन गई। लेकिन उन 18 सालों के दौरान वो अंदर से बेहद खालीपन महसूस किया करते। घर में सब कुछ होते हुए भी कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन जीवन में खुशी नहीं, कोई प्यार प्रेम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी हो। जीवन के अंदर एक खालीपन था। हमेशा जीवन में ऐसा लगता था कि शायद मैंने कुछ खो दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था मैंने क्या खो दिया है। और उनके दिल के इसी खालीपन ने एक दिन उनकी जिंदगी को ही ऐसा खाली कर डाला कि उनका जीवन हिल कर रह गया। मैं अपने घमंड के अंदर चलता रहा। अचानक से मेरी छोटी बेटी, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो अचानक बेहोश हो गई, अचानक कोमा में चली गई। सब कुछ डॉक्टर करने में असमर्थ थे। एक दूसरे को रेफर कर रहे थे, दूसरे हॉस्पिटलों को रेफर कर रहे थे। 1.5 महीना पूरा इसी दौरान में ऐसे ही निकल गया, लेकिन उस बेटी ने कभी आंख खोल करके मेरे तरफ नहीं देखा। अंत में डॉक्टरों ने मना कर दिया, आप इसको घर ले जाओ, कहीं भी ले जाना कोई फायदा नहीं है। दर्द के उन लम्हों में प्रकाश अपनी बेटी को घर ले आए और बुरी तरह से रोने लगे। लगभग शाम के 7:30 बजे का समय था। अचानक मुझे एक आवाज आई। मैंने सोचा शायद मैं ऐसे ही कुछ इधर उधर की कोई आवाज मैंने सुनी होगी। फिर दोबारा से मुझे वही शब्द, वही आवाज मुझे फिर सुनाई दी दोबारा, और वो आवाज के अंदर था, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाश फिर से हैरान रह गए, लेकिन जब उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी, वो फिर से रोने लगे। मुझे तीसरे बार फिर एक आवाज आई, बाइबल को पढ़, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 4-5 आयत को पढ़ करके देख। मैंने पत्नी को कहा बाइबल के लिए तो सिर्फ प्रभु बोल सकता है। अब मेरे मन में एक बात आ गई कि शायद प्रभु ही तो मुझे कहीं ताड़ना नहीं दे रहा है। और वो फौरन बाइबल की तलाश में जुट गए और उसके मिलने के बाद उन्होंने कई सालों के बाद उसे खोला। 18 साल से मैंने कभी बाइबल को पढ़ा नहीं था, ऐसे पढ़ी हुई थी। मैंने डरते डरते उसको निकाला और मैंने उसको पढ़ा। वहां पर मैंने देखा, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए चेत कर कि तू कहां से गिरा। अगर तू नहीं मन फिराएगा तो मैं उस दीवट को वहां से हटा दूंगा। अचानक मेरा मन और घबराने लगा और मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था वचन। मैं एक चीज को समझ रहा था, मेरी बेटी के अंदर जो ज्योति चल रही है, जो सांस चल रहा है, प्रभु उसको हटा देगा। प्रकाश को अब अपने ऊपर बेहद शर्म आ रही थी। उनके आंसू थम नहीं रहे थे और वो फिर से बुरी तरह से रोने लगे। अब मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने में भी शर्म आ रही थी, अंगीकार करने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं सचमुच जब मैंने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया, मुझे लगा सचमुच मैं ये गिरा हुआ इंसान हूँ। अपनी पिछली सारी गलतियों का एहसास करते हुए घुटनों पर बैठ उन्होंने परमेश्वर को वचन दिया कि वो अपने सारे बुरे कामों को छोड़ हमेशा यीशु के पीछे चलेंगे। हमने जब आंख खोल के देखा तो बेटी हमारे आंसुओं को देख करके वो भी रो रही थी। उस बेटी को देखने के बाद मैं और ज्यादा रोने लगा। उस दिन मैंने प्रभु से वायदा किया, प्रभु अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। सचमुच मैं गिर चुका था,
इसलिए मेरे जीवन के अंदर ये समस्याएं आई। लेकिन प्रभु आज मैं वायदा करता हूं, आज से मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरे जीवन के अंदर जो भी परेशानियां आए, समस्याएं आए, कुछ भी हो, मैं कभी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाऊंगा। 20 साल के बाद आज भी प्रकाश को यह खुशी है कि उन्होंने यीशु की सेवा में चलने का फैसला किया, क्योंकि यीशु ने न सिर्फ उनकी बेटी को बल्कि उनको भी एक नया जीवन दे दिया। साथ ही वो अंदरूनी शांति दी जो उनके साथ हमेशा रहेगी। पहले मेरे जीवन के अंदर प्रभु के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरी पत्नी रो रो के प्रार्थना करती थी। मैं अपनी पत्नी को हमेशा एक ही बात बोलता था, तेरा प्रभु यीशु कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अब मुझे महसूस होता है सचमुच वो प्रभु सुनने वाला है। हर एक की आवाज को, जो उससे प्रार्थना करते हैं वो उसकी आवाज को सुनता है। उनकी आवाज को सुना, उनके रोने को प्रभु ने देखा और प्रभु ने मेरे सामने एक ऐसी दीवार बना दी, उस दीवार को मैं पार नहीं कर सका। उस दीवार पर आकर के मुझे रुकना पड़ा। प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया।